Well, there is Superman, Batman, Iron Man. But have you heard about India's very own hero, the Plogman? Hello everybody, I am Shreya coming to you from Gurgaon. Imagine turning your workout session with a mission to save the planet. That's exactly what my guest today has been doing. Ripudaman Bevli. He has introduced plogging in India, which essentially means jogging while picking up litter along the way. He has done as much as 700 cleanups across 110 cities and has lifted as much as 150 tons of waste across the nation. He is inspiring the people, especially the youth, to stay fit and at the same time fight waste pollution. So let's begin the India's sustainability mission with the man on the move, the Plogman of India, Ripudaman Bevli. Welcome, sir. Good morning. Good morning. Good morning. So, Ripu, tell me, in one of your videos, you have mentioned how सफाई करने से सफाई नहीं होगी, सफाई रखने से सफाई होगी. What do you really mean by that? And take us through how you came up with this idea of plogging. Okay, so सफाई करने से सफाई नहीं होगी, सफाई रखने से सफाई होगी. बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि सुबह जब हम सफाई करने जाते हैं, वहाँ पे हमने एक जगह सफाई कर दी, मार्केट प्लेस ले लो या किसी RWA एसोसिएशन या इवन लाइक बीच क्लीनअप और माउंटेन क्लीनअप जब हम देखते हैं, तो आप एक दिन सफाई कर दोगे, अगले दिन वहाँ पर जाओगे, आपको उतना ही कचरा मिलेगा या उससे ज़्यादा मिलेगा. क्यों है वो कचरा वहाँ पर? क्योंकि लोग कचरा फैलाते रहते हैं, लिटरिंग चलती रहती है. तो जिस दिन लोग कचरा फैलाना बंद कर देंगे, उस दिन हमें एक्चुअली सफाई दिखेगी, राइट. सो आपका बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द लिटर फ्री इंडिया, कचरा मुक्त भारत, इज़ बाय यू प्लेजिंग टू नॉट लिटर. सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. So this mission to keep our country cleaner and greener and starting this litter free mission, how did it all come about? I mean, where did this idea of plogging come about? Because it's quite alien to the citizens of our country. We don't know what plogging is. What does this name mean? And how did you come up with this idea? जी, so मैं एक रनर हूँ, रनिंग करता हूँ, मैराथन्स भागता हूँ. 42.195 किलोमीटर मेरा फेवरेट डिस्टेंस है भागने के लिए. तो जब मैं सुबह उठता हूँ, रन करता हूँ, ट्रेन करता हूँ, लोग कम होते हैं, ट्रैफिक कम होता है, तो जो सबसे ज़्यादा दिखता हमें वो है कूड़ा, ट्रैश एंड प्लास्टिक. तो वो मुझे भी दिखा. 2016 की बात है, मैंने वापस से रनिंग स्टार्ट की. तो जब सुबह उठा और देखा कि इतना सारा कचरा है, तो मुझे ऑल्सो ये दिखा कि दो तरीके के लोग होते हैं. एक जो देखते हैं कचरे अपना आसपास और इग्नोर कर देते हैं, इग्नोरेंस इज ब्लिस. या दूसरे तरीके के लोग जो कि कचरा देखेंगे और बहुत ही गुस्सा होंगे, नाराज़ होंगे, गाली मारेंगे सरकार को, नेबर्स को, हर किसी को. और वही लोग अपनी ट्रेनिंग के बाद गाड़ी में बैठेंगे, केले का छिलका, प्लास्टिक रैपर बाहर फेंक देंगे. तो मैंने कहा इसमें से कोई लोग, इन दोनों में से कोई लोग नहीं बनते. एक तीसरी तरह की कैटेगरी बनाते हैं जो कि अपने कचरे का खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें. और वही से इस चीज़ की शुरुआत हुई. और क्योंकि मैं खुद एक रनर हूँ, तो जब मैंने कचरा उठाना स्टार्ट किया तो I couldn't help myself from running and picking up litter. And the first few participants that I had were all of my running friends. तो हम सब ने अपनी ट्रेनिंग के बाद जब हमने कचरा उठाना स्टार्ट किया तो we were running and picking up litter. So very organically it became a fitness movement. तो और अगले हफ्ते वीकेंड पे पेरेंट्स अपने बच्चे लाने स्टार्ट कर दिए. तो आई वाज लाइक दिस इज सो कूल यार, पीपल आर एंजॉयिंग इट. तो हम सिर्फ रनिंग एंड पिकिंग अप लिटर करते थे. उसको हम इनिशियली माई सिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला. फिर जब 2017 में हमें ये दिखा कि इसको स्वीडन में प्लॉगिंग किसी ने नाम दिया है, तो हमने अपने आप को प्लॉगर्स ऑफ इंडिया करना. Swedish word, what does the Swedish word plogging means? जी. Is it the same thing, jogging while picking up litter? It's the same. They were just better and more efficient than us in getting a cool term. तो मेरा जो मिशन स्टेटमेंट था, I wanted to make picking up other people's litter the coolest thing to do in India. तो ये मेरा मिशन स्टेटमेंट था. बट हमारे पास कूल टर्म नहीं थी. तो जब हमें वो कूल टर्म प्लॉगिंग मिली तो वी वर लाइक यार ये हम सेम चीज़ कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से. तो अपने आप को प्लॉगर्स ऑफ इंडिया हमने नाम बोलना स्टार्ट किया. एंड बिकॉज वी वर स्प्रेडिंग दिस अक्रॉस द कंट्री, इट बिकेम लाइक अ थिंग विच जस्ट स्प्रेड. बट फिर हमें ये भी लगा कि जब आप स्वीडन में करते हो, यूरोप में करते हो, आप 2-2, 3-3 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर भागते हो और छोटा सा सैक भी नहीं आप भर पाते हो. और यहाँ पर हम 2 कदम नहीं चलते हैं अनफॉर्चुनेटली, एंड वी पिक अप सो मच ऑफ लिटर. तो रनिंग तो हो नहीं पाती है. सो वी ऑल्सो कॉल इट द ट्रैश वर्कआउट या कूड़ा कसरत. Oh, that's quite exciting because we know for a fact that plogging is a community-driven activity, but also an individual who says a runner or a walker or just someone who just cares about the planet can also do it individually, right? Yeah. So to be a plogger,
यू डोंट हैव टू बी अ रनर, आप वॉक कर सकते हो या जस्ट शो अप एंड क्लीन अप। एक आपके एडेड मोटिवेशन है कि आप आसपास सफाई कर रहे हो, यू गिविंग बैक टू द सोसाइटी, और दूसरा है यू आर helping the planet, helping the environment, right? और आपकी अपनी health improve हो रही है, so it's a double whammy. You started this while you were working? Yes. Okay. So I was doing a tech startup at that time. तो उसके लिए मुझे all over India travel करना पड़ता था. तो जब मैंने ये इस चीज़ की शुरुआत की तो और जब लोगों ने इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा वाओ दिस इज़ सो कूल। एंड उस टाइम मेरे को हमेशा ये लगता रहता था कि देयर इज़ मोर टू मी। वो इंक्लिंग थी कि यार कुछ और कर सकता हूँ। आई वॉज अर्निंग वेरी वेल, मतलब बैंक बैलेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ट्रैवल द वर्ल्ड करते थे, लिटरली हैविंग अ हाई फ्लाइंग करियर because I used to take like 4 to 6 flights a week. I would be in 2-3 cities every week. But I say in 2016 I was running a race every day. I was running but that run was different. Okay. It was a corporate rat race that I was running every day. Right. From there to running the streets of the country picking up litter has been a wonderful journey, to say the least. When did you realize that okay, now this is my mission for life and it's time that I leave my job and fully dedicate myself to this and bring people in this journey with me? 2018 की बात है, मैं लद्दाख में था। मैंने वहाँ पे अपना लॉन्गेस्ट रन किया वहाँ पर 80 किलोमीटर का, 80 किलोमीटर्स इन लद्दाख, विच इज़ लिटरली लाइक 50% लेसर ऑक्सीजन एट 15,000-17,000 फीट ऑल्टीट्यूड। तो जब मैं वो किया तो एक जगह हम पहुँचे जिसका नाम है वरीला। बहुत ही ब्यूटीफुल, खारदुंगला आपने सुना होगा। Yes, of course, highest motorable pass. At one point, Varila is a place which is absolutely beautiful, almost at the same height as Khardungla, but वहाँ पे लोग नहीं होते हैं, कोई नहीं जाता वहाँ पे, और उसके बावजूद भी हमें इतना सारा कचरा, इतना सारा प्लास्टिक, इतना सारा वेस्ट दिखा, एंड वी स्टार्टेड पिकिंग अप। आधा घंटा पौना घंटा लगा, हमने उस जगह को साफ़ कर दिया। तो तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि मैं वापस जाऊँगा दिल्ली और आई विल रिज़ाइन फ्रॉम द स्टार्टअप and I will do this full time. This Litter Free India movement should become my full time mission. उस टाइम कोई ये प्लान नहीं था कि there's a financial plan, इसको कैसे sustainable बनाना है। I just wanted to do this. What was the general attitude of the people around you towards this initiative of yours? Because we know that, you know, picking up waste is something that is quite looked down upon. We say kachra wala in a very derogatory way, right? So what kind of bizarre comments, reaction did you get from the people around you? Or did you get a lot of support from your family, friends who actually helped you start this journey? So in terms of support, I would say the first thing that we tried to do was change the mindset. जब हमें दिखा कि जो लोग आते हैं, रैक पिकर, सैनिटेशन वर्कर्स, उनको कचरे वाला बोलते हैं, तो हमने कहा कि सबसे पहले तो वो सफाई वाले, कचरे वाले तो हम हैं, क्योंकि कचरा हम फैलाते हैं। तो सबसे पहले वेदर इट्स अ रैक पिकर, अ सैनिटेशन वर्कर, अ डॉक्टर, साइंटिस्ट, यू, मी, द प्राइम मिनिस्टर, एनीबॉडी, वी आर ऑल, लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी एंड इक्वली, क्योंकि हम सब काम कर रहे हैं टू अर्न अ ब्रेड फॉर आवर फैमिली, and in that process we are also giving back to the society. Right. But did you get any kind of negative reactions from the people when you said that, okay, what are you going to do? Oh, I'm just going to pick up the litter along the way. So what was the initial reaction? तो actually मैंने किसी को बोला नहीं कि मैं कचरा उठाना स्टार्ट कर रहा हूँ and you should join us. सबसे पहले तो मैंने ये किया कि मैंने उठाना स्टार्ट किया, and then when people saw the difference, मैंने WhatsApp ग्रुप पे for example डाला, and they're like, यार तूने हमें बताया नहीं, हम भी ज्वाइन कर लेते। So people, that was my cue that people follow your actions, not your words. पहली बात। दूसरी बात, but when people saw me generally, so there was always that कि यार ये अच्छा खासा रनिंग गेयर में हूँ, मतलब ये तो रैक पिकर टाइप नहीं दिख रहा है, right? So that mindset. So people would talk, people would make fun, sometimes people would snide and sometimes they will come and ask me कि यार ये क्यों कर रहा है। तो मैंने कहा यार आप कि कोई कचरा फैलाता है उससे नहीं पूछते हो, जो गलत काम कर रहा है उससे नहीं पूछते कि क्यों कर रहा है, मैं सफाई कर रहा हूँ और आप मेरे से पूछ रहे हो। सो दैट वाज माय क्यू कि यार कितना बड़ा माइंडसेट शिफ्ट लेकर आना है। So tell us, what is the main issue with waste? Do you think it is the increasing
consumption, waste, plastic consumption, or is it the problem of proper waste segregation? Where are we going wrong really? Wow, those are so many questions in one question. Where do I start? But एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि इस साल इंडिया को वर्ल्ड का नंबर 1 प्लास्टिक पोल्यूटर डिक्लेयर कर दिया गया. We generate 20% of global plastic pollution by a population which is 17.7% of the global population on a land which is 2.4% of the land area. ये एक लाइन के स्टैट्स आपको बताएंगे कि आर मॉडल टुडे इज़ नॉट सस्टेनेबल. अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हम सारी वेस्टर्न इकोनॉमीज़ को, सारे डेवलप्ड नेशंस को बहुत जल्दी पीछे छोड़ देंगे, और वो हो रहा है अभी. सो वी हैव टू टेक ओनर्स, वी हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी. ये नहीं चलेगा कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो और हम पर कैपिटा इतना कम जनरेट कर रहे हैं और हमारा कार्बन एमिशन इतना है. वी आर सीइंग दिस राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज. दिस स्मॉग इज़ किलिंग अस. इन दिल्ली your lifespan is being decreased by 12 years at least. All over India it is decreased by 5 years. So Delhi mein to we are seeing this massive effect, and I can tell you the correlation between waste pollution and the air pollution. So yes, vehicular pollution, industrial pollution, and then there's stubble burning, and then there's obviously we talk about crackers, all of that, right? But जब आप वेस्ट जनरेट करते हो कहाँ जाता है वो? लैंडफिल्स में. मजॉरिटी ऑफ इट, हाँ, दिल्ली से लग के 4 बॉर्डर है, चारों बॉर्डर पे आपको 4 लैंडफिल मिल जाएंगे. अब वो जब वेस्ट लैंडफिल में जाता है और वो मिक्स्ड वेस्ट है, सो देयर इज़ ड्राई वेस्ट एंड देयर इज़ वेट वेस्ट. तो वेट वेस्ट जो बायोडिग्रेड हो सकता है, दैट्स नॉट गेटिंग बायोडिग्रेडेड, दैट्स रॉटिंग. जब वो रॉट होता है वहाँ से आपके मीथेन एमिशंस और कार्बन एमिशंस आते हैं. फिर वो लीच होके सॉइल में जाता है, सॉइल से वाटर में जाता है. सो वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, हैबिटेट लॉस, बायोडिवर्सिटी लॉस, प्लांट लॉस, and all of that then further adds to carbon emission. So it is like a vicious cycle. तो आपका जो waste generate हो रहा है, that itself is creating all of this havoc. I think we should actually start doing it so that our viewers can also understand how it really works out, right? Yeah. I mean, it's a very fun concept, and I think anyone can do it for sure. Well, our gloves are on and we are ready to plug, and right now we are in sector 29 in Gurgaon, and as you can see we are surrounded with several restaurants and pubs, and the streets are completely littered. So we are ready to plug. Ripu, are you ready to teach me how to go about this? Yeah. तो अभी इतना सारा कचरा है आसपास, तो सिर्फ प्लॉग नहीं करने वाले हम, क्योंकि प्लॉग में तो रनिंग करनी पड़ती है. हम ट्रैश वर्कआउट या कूड़ा कसरत करने वाले हैं. So there is basic moves that you can do. The first is the simple squat. Like the humble squat, you pick up and you put it in your trash bag. अगर आपकी नीज में प्रॉब्लम है तो you can do a lunge. Well done. Since we were talking about how our Prime Minister lauded your initiative, and it was also taken up as a government initiative, plugging. So if you could just talk a little bit about that. Yeah, so I think I'm blessed कि जब मैंने 2016 में ये जर्नी स्टार्ट की थी एक छोटे से पार्क से इन दिल्ली, तो ये नहीं सोचा था ये नेशनल मूवमेंट बन जाएगा एंड a crore people or more will participate in the movement. तो अक्टूबर 2 की बात है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि आपका ये मिशन हम आपके साथ मिलकर करेंगे, तो लिटरली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द मिशन. उसके बाद उस दिन, सिर्फ उस दिन अक्टूबर 2 2019 को 40 लाख पीपल across 65,000 locations across India participated in the movement. For me, life came a full circle because गांधी जी के words, everyone needs to be their own scavenger, लेकर मैं इस मिशन को स्टार्ट किया 2016 में, और 2019 में उनकी 150वीं जयंती पे the government of India adopted our mission, making it the first such citizen-led movement. Well, Ripu, tell me, what kind of litter do you usually find? I mean, I'm sure you've covered hundreds of kilometers, thousands of kilometers, but like what kind of things, waste materials do you usually find everywhere on the street? So globally, this cigarette butt is the biggest polluter globally. 20 billion pieces of cigarette butts are discarded every day
across the planet, right? Imagine. और ये cigarette butt जो है, do you think it's paper? It's actually plastic. इंडिया में अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे दोज मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग जिसको हम बोलते हैं पान मसाला, गुटखा, सुपारी के पैकेट्स। ये जो है ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि ये रिसाइक्लेबल नहीं है और ये सबसे ज़्यादा मात्रा में इंडिया में पाए जाते हैं। What kind of reaction have you gotten from the young people? So the young absolutely love it. We've done this across schools across the country, schools and colleges. But yeah, you're right कि there is a mental health aspect, especially with our addiction towards our phone and scrolling. So I think this activity can really help in taking you away from it, as well as it gives you a purpose as well. What's next for you? Do you personally want to pursue this mission of cleaner, greener India beyond plogging? Are there other initiatives that you want to take up? What's next for Ripu Daman Bevely? Yeah, so there are lots of things that I want to do, but my first mission, which is like the Litter Free India movement, that I want to make India litter free, that remains, that's the goal. And I hope and I wish and I believe and I work towards that day when during our lifetimes we see a litter free India and people will say that there was a guy who dreamt about it as well and we made it happen. So that's my first goal. But apart from that, I want to do the biggest global sustainable events. I was very inspired by for example the Paris Olympics and what they would try to achieve, and because India is bidding for the 2036 Olympics, That's right. I want to be there and I want to be leading the biggest global event in the most sustainable fashion, creating a benchmark for events to follow. And I've already started like working on that that proposition, that work is started, That's where I'm amazing. starting to work with marathons and events, making them sustainable in every shape or form. So well, we just covered one stretch of street, litter-filled street in Gurgaon's central market area, and our viewers can clearly see the kind of waste that we've picked up. And of course, if everybody comes together, or even individually for that matter, continue plogging the way we did, it will make a great impact, isn't it, Ripu? Oh, absolutely. It is an individual initiative. You don't have to go for a beach cleanup or a mountain cleanup. Start from your home. Keep your surroundings, your community, your vicinity clean. Imagine if every RWA, every market association takes up this responsibility, automatically you will see a litter-free street or a litter-free park around you. And we did this with the Municipal Corporation of Delhi last year, where we had a 100-day to beat plastic campaign, जहाँ पर हम दिल्ली के हर एक वार्ड में गए। दिल्ली के अंदर MCD के अंदर 250 वार्ड्स आते हैं। हर वार्ड में हमने एक इलीगल डंप ढूंढा और उसको साफ़ किया लोकल लोगों के साथ मिलके और MCD के साथ मिलके, and then we gave as the onus back to the local people that look, we made this litter free, now it is your responsibility to keep it litter free. Right. यही करना है। Right. But now the next question is, where does this waste go? How do we actually generate this, do away with this waste? Well, that's the elephant in the room. It's like a $1 million question. And the fact of the matter is कि जब आपका waste आप litter कर देते हो तो उसकी जो recyclability है वो भी down चली जाती है। तो अगर आपकी plastic bottle है for example, that's 100% recyclable, but when it is muddled with impurities, then it might not get recycled. So it is very important for all of us to segregate at home. And you know what's the most dangerous waste? No. It is our kitchen waste, the organic The waste. wet waste. The wet waste जो आपकी किचन से निकलता है और आपको लगता है ये तो ऑर्गेनिक कचरा है, इसको हम फेंक भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हम सब कंपोस्ट करना स्टार्ट कर दें तो एक्चुअली 90% ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, क्योंकि प्लास्टिक इटसेल्फ इज़ एन इनर्ट मटीरियल। तो जब प्लास्टिक की लैंडफिल्स सिर्फ होंगी मान लो, तो और ये जो मीथेन एमिशंस है, ये जो लीचिंग है, ये ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू रियलाइज दैट वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू अ लिटर फ्री इंडिया बाय सेग्रीगेटिंग आवर वेस्ट एंड कंपोस्टिंग आवर वेस्ट एट होम, द ऑर्गेनिक वेस्ट. Secondly, in terms of what happens to this waste,
So for all our cleanups and plugging drives organized across the country, we'll have local recyclers or municipal corporations as our partners, and we'll hand it over responsibly this collected waste, and then they will try to recycle as much as possible. Right, right. So that's a great way to go about it. I mean, it's a sustainable, clean solution to much of our big world problems right now. Thank you so much, Ripu. Thank you for reminding us that we should continue to respect the earth that we, the earth beneath our feet, and especially with the whole climate crisis looming large at us, it's very important to keep our surroundings clean. And what better way than plugging? Thank you so much, Ripu, Thank you. for talking to NDTV.